आज शुरुआत करेंगे वैदिक सभ्यता की, और कल हम लोगों ने डिस्कस किया भी था, ठीक है ना। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है बताओ जरा कितना है? 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड है। वैदिक सभ्यता को कितने भागों में डिवाइड किया है? कौन कौन से? ऋग्वैदिक काल और लेटर वैदिक एरा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। तो जो वैदिक सभ्यता, हम इसे क्यों नाम दिया हमने इसे, बताओ? वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया? इंडस वैली को तो पता है कि हाँ, क्योंकि इस सभ्यता की जानकारी हमको किससे मिलती है? वेदों से मिलती है। बहुत बढ़िया। तो जो वैदिक सभ्यता है इसे किसने बसाया था? आर्यों ने बसाया था। और आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के, ठीक है ना। तिलक ने आर्यों को कहाँ का निवासी बताया था? आर्कटिक का। और दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का। एसी दास ने सप्त सैंधव। और उसके बाद जो मैक्स मूलर साहब थे, इन्होंने मध्य एशिया का। जो पॉइंट सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है, ठीक है ना। जो आर्य शब्द है इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या उच्च नस्ल का, ठीक है ना। ये हम लोग बेसिक सी बात कर चुके थे, क्योंकि वैदिक सभ्यता की जो जानकारी हमें मिलती है वेदों से मिलती है और वैदिक साहित्य से मिलती है, ठीक है ना। वैदिक जो लिटरेचर है इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बिना इसके पढ़े हम वैदिक सभ्यता को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से प्रश्न प्रीलिम्स में वेदों से पूछा जा सकता है, वैदिक लिटरेचर से पूछा जा सकता है, वैदिक साहित्य से पूछा जा सकता है, या आपका जो मेंस वाला पोर्शन है कि वैदिक रिलीजन, वैदिक सोसाइटी, इकोनॉमी, है ना, पॉलिटी, चाहे ऋग्वैदिक काल की हो चाहे उत्तर वैदिक काल की हो, तो हम जब तक इनको वैदिक साहित्य को नहीं समझेंगे तब तक एक टॉपिक अच्छे से कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग किसकी शुरुआत करेंगे? वैदिक सभ्यता की शुरुआत करेंगे। और वैदिक सभ्यता के बारे में जो हमने कहा था कि इसका विस्तार कहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ कितने फेस में हुआ? 3 फेस में भारत में आर्यों का आर्यीकरण हुआ। पहले फेस में ये कहाँ पर थे? फर्स्ट फेस में इनका आर्यीकरण कहाँ पर हुआ? सप्त सैंधव प्रदेश। जो लोग नए हैं, जो कल नहीं आए थे, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब ये है जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं ना, सिंधु के बाद झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, व्यास, और उसके बाद जो सरस्वती नदी जिसे हम ऋग्वेद में घग्गर के नाम से जानते हैं, ये 7 नदियां हैं। और इन्हीं नदियों के किनारे सबसे पहले इस सभ्यता का, है ना, विस्तार हुआ था। आप इधर यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला, ठीक है ना। ये जो वाला पोर्शन है सिंधु वाला, ये इंडस वाला ये पोर्शन है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इनके किनारे इनका विकास हुआ था। इतना क्लियर है ना। अगर आपसे कहा जाए ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक था, तो आप क्या बताओगे? सप्त सैंधव प्रदेश में था, ठीक है ना, ऋग्वैदिक काल में, जिसका टाइम पीरियड 1500 से लेके 1000 बीसी में देखने को मिलता है, ठीक है ना। आर्य कैसी संस्कृति के वाहक थे बताएं जरा? इनकी जो सभ्यता है ये कैसी थी? अर्बन या रूरल? ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी और इनकी भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। अगर आपसे यहीं पर कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों में क्या करो, डिफरेंस को समझाओ, तो आप बता पाओगे? बता पाओगे? ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सभ्यता थी, सिविलाइजेशन था, लेकिन जो वैदिक सभ्यता है ये कैसी सभ्यता है? ठीक है ना। हाँ, ये कैसी है? इसकी भाषा संस्कृत है, ग्रामीण ये है सभ्यता है, और वो शहरीय सभ्यता थी, जबकि उसकी भाषा को अभी तक हमने नहीं पढ़ पाया है, ठीक है ना। तो इस काल में हम इतना समझ सकते हैं, वेदों से इनकी जानकारी मिलती है, और आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। इसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे? इसके बाद उत्तर वैदिक काल में वेदों की संख्या सबको पता है 4 है, और जो 3 वेद अलग से हैं वो उत्तर वैदिक काल के हैं, यानी है ना लेटर वैदिक काल के हैं, जिसमें ऋग्वेद को छोड़कर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो हैं वो लेटर वैदिक एरा के हैं, ठीक है ना। ये वेद किस काल के हैं? ये उत्तर वैदिक काल के हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1000 बीसी से लेके 600 बीसी तक है। और इस काल में आर्यों का विस्तार कहां पर होता है जरा बताएं? कहां पर? गंगा नदी घाटी में, ठीक है ना। आप इधर देखोगे
ये आप देख रहे हो ना यमुना, इसके बाद ये गंगा, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ अंग मगध, ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल में अगर आपसे कहा जाए आर्यों का विस्तार कहाँ था, यानी उत्तर प्रदेश वर्तमान का बिहार तक आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसमें अंग तक, जो अंग एक महाजनपद का नाम सुना है आपने, वहां तक इनका विस्तार होता। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कहा जाए आर्य जो थे इनका सबसे पहले विस्तार कहां पर हुआ था, सिंधु नदी के किनारे, उनकी नदी घाटियों के किनारे, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में इनका जो विस्तार हुआ था वो कहां पर हुआ था, गंगा घाटी के किनारे। तो इतना बेसिक आप लोग समझे ना। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।